गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ज्ञान में गुरु का बहुत महत्व होता है, भक्ति में भगवान का महत्व होता है। भक्ति करनी है तो भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, भगवान को सब कुछ जानो, भगवान को मानो, भगवान से प्रेम करो। सब तरफ भगवान का रूप है, निराकार साकार सब कुछ भगवान है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान की याद बनी रहे, भगवान से प्रेम बढ़ता जाए, यानी भगवान के अराउंड भक्त की सारी दुनिया होती है। लेकिन उस भक्ति तक पहुंचने के लिए भी गुरु चाहिए, क्योंकि भक्ति कहीं बाजार में नहीं मिलती, माँ बाप से नहीं मिलती, रिश्तेदारों से नहीं मिलती। भक्ति यानी निष्काम भक्ति। और दुनिया में सब लोग सकामी हैं, तो वो हमको भक्ति का दान कैसे कर सकते हैं, भक्ति के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो गुरु चाहिए, जो कबीरदास जी ने कहा ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। बात ये नहीं है कौन बड़े हैं, उन्होंने जो दोहा कहा है वो उसमें संशय होता है कि क्या बड़े की बात कही है, बड़े की नहीं कही। ये कहा है कि अगर दोनों खड़े हैं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो किसके पाँव लगूं। तो बात ये कही कि गुरु के पाँव लगूं, क्योंकि गुरु ने ही भगवान से मिलाया, तो गुरु के पाँव पड़ूं और गुरु मुझे उठा करके भगवान को सौंप देंगे। ये पूरी बात है, गुरु मुझे उठा करके भगवान को सौंप देंगे, ये आपका है, क्योंकि हम सब आपके हैं। गुरु जी किसके हैं, गुरु जी भगवान के, तो सब कुछ भगवान का है। तो वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई राग द्वेष नहीं होता, मैं मेरा तू तेरा, हमारा तुम्हारा, हम बड़े तुम बड़े, हमारा धर्म बड़ा तुम्हारा छोटा, या मान्यता हमारे देवता बड़े तुम्हारे देवता छोटे, ये सब कुछ नहीं होता भक्ति में। सच्ची भक्ति में ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ गुरु होते हैं उसका कंसेप्ट ठीक करने वाले। उन्होंने बता दिया चुपचाप कि देख, जो ज्ञान मार्ग है उसके हिसाब से परमात्मा निराकार है, और गीता के हिसाब से भी परमात्मा निराकार चेतन तत्व हैं। और उन्होंने इस सृष्टि को बनाया, प्रकृति को बनाया, संसार को बनाया, रचा, और वे ही स्वयं बन गए। वासुदेव सर्वमिति, इस श्लोक के अनुसार भगवान ही सब कुछ बने हैं। तो तुम मतलब क्या माने, क्या जाने, क्या कैसे, अब क्या है वो विस्तार है सारा। कैसे कराई गुरु ने भक्ति, क्या हुआ, कैसे हम भगवान, तो ये सारा आप जानते हैं, सब होता ही रहता है। बेस बताया आपको कि गुरु ही हमको समझाते हैं, सारी बात क्लियर करते हैं। तो वहाँ कोई एक देवी देवता नहीं रह जाता, हमारे तुम्हारे ऐसे वैसे, कोई निराकार चेतन तत्व है, वही सब कुछ बन गया है, सब कुछ। अब छोटा बड़ा कौन, होता ही नहीं छोटा बड़ा, एक ही एक है, एक ही एक है। तो ऐसे करके बात समझ में आ गई। अब हमारे इष्ट, मान लीजिए हमको भगवान कृष्ण अच्छे लगते हैं, तो गुरु ने कहा ठीक है, भजन करो, प्रेम बढ़ाओ। अब वो अनेक देवता या भगवान के अनेक रूप हैं दुनिया में बने, तो जिस साधक को जो अच्छा लगता है गुरु उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तुम इनका भजन करो, इनसे प्रेम बढ़ाओ, पर तत्व की बात समझा देते हैं शुरू में ही, बेसिक चीजें क्लियर कर देते हैं गुरु साधक की। अब बढ़े अपना को भजन करे। ज्ञान में गुरु की अंतिम तक जरूरत होती है, ये फर्क है। भक्ति में तो गुरु ने बढ़ा दिया, अब एक माली की तरह हैं, जब तुम्हारे कोई औगदा निकल आए तो उखाड़ कर निकाल देंगे, नहीं तो बढ़ो। कोई घास फूस निकल आवे तो निकाल देंगे, नहीं तो बढ़ते जाओ। ज्ञान में तो हर पल गुरु की जरूरत है, क्योंकि पल पल में अहंकार निकलता है, और अहंकार ज्ञान का दुश्मन है, वैरी है। एक ही रहेगा एक बार में, या तो ज्ञान रहेगा या अहंकार रहेगा, और हम होते हैं अहंकारी जीव। तो हमारे अंदर तो अहंकार भरा होता है,
तो वहां ज्ञान में तो आखिरी दम तक गुरु की जरूरत है। बस जिसका लास्ट में योग लग गया, समाधि योग लग गया, आत्मा में स्थित हो गया बिल्कुल, तो फिर वो तो गुरु हो गया, वो तो खुद गुरु हो गया, बस काम पूरा हो गया। फिर अहंकार नहीं बचेगा, वहां मैं नाम की चीज नहीं बचेगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था, ये मैं ही पर्दा बनी थी। मैं गई, खुद ही गई, खुदा भया। ज्ञान मार्ग में जब तक पूरा अहंकार नहीं गम जाता, लास्ट स्टेज तक गुरु की जरूरत है। भक्ति में तो गुरु एक निगरानी करने वाले की तरह होते हैं, बस समय समय पर गुरु की जरूरत है, बस बाकी भक्ति करो, भजन करो। अच्छा, गुरु का काम भी हल्का होता है, भक्ति में आराम होता है, गुरु जी को भी थोड़ा आराम मिलता है। ज्ञान मार्ग में गुरु जी को आराम नहीं है, सत्यानाश गुरु जी का, हाय हत्या मची रहती है। जितने साधक होंगे उतनी आफत। भक्ति में कोई, जितने भी साधक हों कोई आफत नहीं है। भजन करो, को भजन नहीं, गुरु जी का डंडा घूमता रहता है, भजन तो कौन गड़बड़ कर रहा है, भजन की गड़बड़ करता है, पट से पड़ता है। मतलब उदाहरण ले रहे हैं, इतना काम है गुरु जी का निगरानी करने का। और ज्ञान में तो अरे बाबा, पूरी संभाल करनी पड़ती है। गुरु पल पल पे अहंकार निकलता है साधक का। भक्ति में गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, साधक में अहंकार है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसको भगवान से जोड़ देते। तो मैं कर रहा है, भगवान से जुड़ जा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, खत्म, बात ही खत्म। अब तेरा अहंकार क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा? भगवान से, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, अहंकार क्या करेगा? आसान हो गया। तभी भगवान ने कहा साधन में सुगम होने से भक्ति श्रेष्ठ है। ज्ञान मार्ग के लिए कहा साधन में मुश्किल होने से वो श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती। निराकार की ओर चलने वाले बहुत क्लेश सहते हैं, बहुत उनको संयम करना पड़ता है। भक्त का संयम भगवान कराते, भक्त को भगवान बढ़ाते हैं। ज्ञानी कहता है मैं ही सब कुछ हूं, भगवान कहते कर ले अपने आप। गुरु जी पीछे लगे रहते हैं, तेरी फिर मैं निकली, तेरी फिर मैं निकली। गीता भगवान के समग्र रूप को मानती है, उसी को महत्व देती है और उसकी प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता मानती है। सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम, यह भगवान का समग्र रूप है। भगवान का समग्र रूप क्या है? वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम, सर्वत्र भगवान है। वासा है देव का सर्वत्र। सगुण निर्गुण साकार निराकार द्विभुज चतुर्भुज सहस्त्रभुज आदि रूप तथा पदार्थ और क्रिया रूप संपूर्ण जगत, संपूर्ण जीव, संपूर्ण देवता, ये सब के सब भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। भक्ति में क्या है? सब एक हो गए। ज्ञानी कहता है दूसरा है कहाँ, एक ही एक है कहता है, पर अंदर में सब पड़ा रहता है। भक्त के पढ़ा हो ना पढ़ा हो, वो तो कहता है भगवान ने कह दिया कि एक मैं ही सब कुछ बनाऊं, भगवान की बात सच्ची, मेरी तो सब बात झूठी। हल्का हो गया, बच्चा जैसे हल्का हो जाता है, मैं जानता ही नहीं हूं ज्यादा। वो तो अबोध बालक है ना, भक्त जो है वो बालक है, तो मैं ज्यादा जानता ही नहीं हूं। भैया मैं इतना जानता हूं, गुरु जी ने बताया कि एक भगवान सब कुछ बन गए हैं, अब जो दूसरे सो तेरा रूप सब भगवान के रूप है। ये गुरु ने बताया, मुझे दिखे ना दिखे ये मेरी कमी है, वो झट अपनी कमी स्वीकार कर लेता है। और ज्ञानी, अरे बाबा कमी स्वीकार करेगा, ज्ञानी कहाँ रहेगा फिर? ज्ञानी में और कमी तो ज्ञानी नहीं है। हाँ, ये वह जरूरी बात, ज्ञानी में कमियां नहीं होती, ज्ञानी पूर्ण होता है। शुरू में कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक है अम्मा जी के समय में
तो अपूर्णता को प्राप्त, अपूर्णता कितनी है वो जाने, भगवान जाने, हमें तो नहीं मालूम। हमें तो ये मालूम है हम तो बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। इसलिए जो समग्र रूप को जान लेता है उसके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। समग्र को जानने का मुख्य साधन है शरणागति। अब कौन जनाएगा कि भगवान सब कुछ बने हैं, वासुदेव सर्वम समग्र रूप है भगवान का, तो ये कौन जनाएगा? तो भगवान जनाएंगे, क्योंकि अपने बारे में वो ही जना सकते हैं। हमें किसी आदमी के बारे में जानना हो तो हम उनसे कहेंगे कुछ अपने बारे में बताइए, तो वो अपने बारे में बताएंगे। जो वो अपने बारे में बताएंगे वो सच होगा। दूसरा कोई बोलेगा उनके बारे में तो पता नहीं क्या बोलेगा, कितना सच कितना झूठ। वो खुद अपने बारे में जो बताएंगे वो सब सच होगा। तो भगवान के हम शरण हो जाते हैं, हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं, अब आप जनाइए हमें, आप बताइए, आप कराइए प्रभु, हम तो बालक हैं, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हम तो आपके बच्चे हैं। हूँ अधम आधीन अशरण, अब शरण में लीजिए। हे प्रभु हम तो आधीन, अधम, नीचे, एकदम नीची जाति के, मतलब जाति मतलब नीचे, अधम, आधीन आपके, अशरण, हम किसी की शरण ही नहीं है, प्रभु आप शरण में ले लीजिए। इसलिए भगवान ने गीतोपदेशक का पर्यवसान शरणागति में ही किया है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने गीता भर में केवल शरणागति को ही सर्वगुह्यतम, सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। सर्वगुह्यतम भूयः शृणु, गीता 18:64। वास्तव में सत्ता एक ही है, एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एक है। थ्रू आउट द यूनिवर्स, टोटल ब्रह्मांड में छाई हुई कॉस्मिक एनर्जी एक है, उसके खंड खंड नहीं है, बटी हुई नहीं है, देश जाति कुछ नहीं है उसकी, एक सर्वत्र सर्वव्यापक। जैसे हमारे शरीर में सारे करोड़ों सेल्स होते हैं, वो सब एक हैं, तो हमारे शरीर के हैं। ऐसी भगवान की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में समाई पड़ी है, एक है। सत्ता कॉस्मिक एनर्जी को कहते हैं। तो वास्तव में सत्ता एक ही है। उस एक परमात्मा की सत्ता के अधीन जीव की सत्ता है, फिर हमारी जीव की सत्ता। हमारी एनर्जी कितनी छोटी सी, जरासी सी बूंद भर, और जीव के अधीन जगत की सत्ता है। अभी बताएंगे क्या करें। जीव और जगत दोनों परमात्मा के में ही भाषित होते हैं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने जीव को अपनी परा प्रकृति और जगत को अपनी अपरा प्रकृति बताया है। परा और अपरा दोनों भगवान की शक्तियाँ हैं। अतः इनको अपनी प्रकृति बताने का तात्पर्य यह है कि दोनों मेरे से अलग नहीं हैं। शक्तिमान से अलग शक्ति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। शक्तिमान के पास शक्ति होती है। शक्तिमान रह सकता है शक्ति के बिना, लेकिन शक्ति नहीं रह सकती शक्तिमान के बिना। अब शंका यह होती है कि जब जीव और जगत दोनों ही भगवान से अभिन्न हैं, दोनों भगवान से हैं, जीव की सत्ता जगत की सत्ता दोनों भगवान से हैं, तो फिर जगत की सत्ता अलग क्यों दिखती है हमको? हम क्यों जगत को इतना महत्व देते हैं? ये सत्ता अलग क्यों दिखती है और ये हमको बड़ा क्यों लगता है? ये रुपया पैसा जमीन जायदाद ये हमको बड़े क्यों लगते हैं, जबकि हम बड़े हैं कायदे से? क्योंकि हम ज़्यादा चेतन हैं इससे, हम भगवान के ज़्यादा नज़दीक हैं इससे। ये जड़ है, हम चेतन हैं। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, गीता 7/5। क्या हुआ? जीव ने जगत को धारण किया है, अर्थात जगत को सत्ता और महत्ता दे दी। जीव ने जगत को सत्ता महत्ता दे दी। रुपए से आदमी बलवान हो जाता है और रुपए वालों को हमने शासन करते देखा। गरीब आदमी दबता है,
तो हमने सत्ता महत्ता जगत को दे दी, रुपया पैसा जगत, और अपने को दीनहीन मान लिया। वही बात आ गई। युवराज सिंह को देखा, वाह क्या बात है, हार गए अगले दिन। तो उसने कहा मैच हम उस दिन नहीं हारे, अगले दिन, पहले ही दिन हार गए थे, जब हमारे क्रिकेटर्स ने उसको देखकर कहा वाह क्या बात है। जैसे ब्रेडमैन को लोगों ने कहा वाह क्या बात है, हम ब्रेडमैन के साथ खेलेंगे, हार गए। सत्ता महत्ता दे दी ना। हाँ वाह पैसे वाला, हाँ 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 हाँ, बस दीन भाव हो गया, नीचे हो गए, दीनहीन हो गए। पैसे वाले को देखते ही दीनहीन हो गए। दूसरा इसमें बात लगेगी व्यवहारिक मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के सिद्धांत से, कि पैसे वालों के प्रति नम्रता, ये क्या है? व्यवहार है। आइए आइए बेटे, अंदर में कोई फर्क नहीं, अंदर में मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, अंदर में हम भगवान से जुड़े रहे। वाह क्या बातें ना करें, वाह क्या बातें तो भगवान। बाकी नम्रता है, मुदिता, प्रसन्नता है। ये तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, सबसे प्रेम से मिलो। किसी को नीचा करके मत देखो, तो फिर पैसे वाले को भी तो नीचा करके मत देखो। ठीक है, सब ठीक है, कहने का भाव है सब ठीक है। भगवान ने कहा है दो प्रकृतियां हैं, परापरा, परा प्रकृति जो चेतन प्रकृति है उनकी भगवान की, और अपरा प्रकृति जड़ प्रकृति है। ये संसार सब जड़, पैसा वैसा सब जड़, अचेतन हम। कितना महत्व देना है संसार को? जरूरत भर का, जरूरत भर का महत्व दे दो। पैसे के बिना काम नहीं चलता, ठीक है, बहुत शुक्राना। महत्व कितना दे दो? थोड़ा दे दो। सारा बाकी सारा महत्व भगवान को, मेन भगवान। बीएससी वगैरह में मेन सब्जेक्ट लेते थे ना हम, मेन बॉटनी है, मेन जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मेन सब्जेक्ट वो होता था। साइड में और होते थे दो, वो भी 2 साल लेते थे, तीसरे साल वो भी छूट जाते थे, तो ऑनर्स हो जाती थी, बीएससी ऑनर्स, फिर एमएससी ऑनर्स। उसमें भी मेन फील्ड, फिर फिजिक्स की 3-4 फील्ड बनी, तो एक मेन है वो हमने ली है, तो एमएससी ऑनर्स में वो मेन रहेगी, 2 साथ में 3 साथ में रहेंगी, वो धीरे धीरे वो भी छूट जाएंगी, मेन वाले का ज़्यादा फोकस रहेगा। तो जीव ने क्या किया? जगत को सत्ता महत्ता दे दी, इसलिए दीनहीन और परेशान हो गया। सत्ता दो भगवान को, एग्जिस्टेंस भगवान की है, सब कुछ कॉस्मिक एनर्जी है, उसी से सब कुछ होता है। जीव केवल मेरा ही अंश है, ममेवांशो जीव लोके, गीता 15:7। परंतु यह मिलने और बिछुड़ने वाली शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लेता है, प्रकृति में स्थित हो जाता है, गीता 15/7। जगत के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही यह जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुख पा रहा है। जीव के द्वारा जगत से माना हुआ यह संबंध ही संपूर्ण योनियों का कारण है, अर्थात इन दोनों के माने हुए संयोग के कारण ही संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। वासुदेव सर्वम अर्थात सब कुछ भगवान ही है, यह गीता का सर्वोपरि सिद्धांत है। तो सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव करने का मनुष्य मात्र अधिकारी है, मनुष्य अधिकारी है, और किसी को नहीं हो सकता, जड़ को भी नहीं हो सकता, जानवर को भी नहीं हो सकता। प्रत्येक देश, वेश, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य भगवान का भक्त होकर वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है। किसी भी देश, वेश, आश्रम का हो, संप्रदाय का हो, भक्त हो जाए तो वो वासुदेव सर्वम का अनुभव कर सकता है।
भगवान की प्राप्ति शरीर के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत शरीर के संबंध विच्छेद से होती है। हम सोचे मैं पालूं ये शरीर वाला, तो हम नहीं पा सकते। संबंध विच्छेद मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ऐसा जानकर मानकर, और ये चीज़ें सब बिछुड़ने वाली हैं, अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, एक भगवान ही हमारे हैं, हमारे साथ रहते हैं, कभी हमसे बिछुड़ते नहीं। ऐसे नाशवान भोगों में और संग्रह में ही लगे रहते हैं। वे सदा साथ रहते हुए भी भगवान को न प्राप्त होकर बार बार संसार में जन्मते मरते रहते हैं।